सविता, मुझे लगता है कि अब तुम्हें राधिका का विवाह कर देना चाहिए। वैसे भी विवाह की आयु उसकी हो चुकी है। तुम क्या कहती हो? दीदी, चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन राधिका मेरी बात सुनती ही नहीं है। वो कहती है कि पहले वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती है। देखो सविता, मैं राधिका के विचारों की सराहना करती हूँ, और वैसे भी मैं चाहती हूँ कि वो जब भी बने मेरे घर की ही बहू बने। दीदी, इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती कि राधिका आपके घर की बहू बने। बस इसके लिए मुझे कुछ समय का वक्त चाहिए। इस तरह सविता अपनी राधिका का रिश्ता पक्का कर देती है। राधिका, मैंने तुम्हारा रिश्ता राघव से पक्का कर दिया है। जैसे ही तुम्हारा काम ठीक हो जाएगा वैसे ही विवाह हो जाएगा। देखें माँ, मैं आपकी इच्छा का मान रखूंगी, लेकिन आप अच्छे से जानती हैं कि मैं विवाह के बाद भी अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी। देखो राधिका, अगर तुम्हें बिजनेस की दुनिया में ही आगे बढ़ना है तो अपनी दीदी के पास ही काम करना होगा। उसकी अपनी कंपनी है। माँ, बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं दीदी के पास ही जाऊंगी और मैंने उन्हें फ़ोन पर सब कुछ बता दिया है। आप चिंतित मत हो। सुबह होते ही राधिका अपनी दीदी के पास जाती है। राधिका, अब तुम आ गई हो तो मेरा काम भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तुम ही सारी कंपनी को अब हैंडल करोगी मेरे बाद। दीदी, क्या आपको लगता है कि मैं आपकी सारी कंपनी अकेले संभाल सकती हूँ? मुझे तो खुद पर विश्वास ही नहीं है बिल्कुल। देखो राधा, बिजनेस की दुनिया में अगर तुम खुद पर ही विश्वास नहीं करोगी तो मुझे नहीं लगता कि आगे चलकर तुम कुछ कर पाओगी इसमें। राधा, मुझे तो राधिका की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। न जाने मेरी बेटी इतनी दूर जाकर अकेली क्या कर रही होगी। माँ, आप व्यर्थ में ही चिंतित हो रही हैं। मुझे लगता है कि आपको राधिका दीदी पर विश्वास करना चाहिए। आगे सब कुछ ठीक होगा। राधा, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि जिस तरह रीता अपनी ज़िंदगी में खुश है उसी तरह मेरी राधिका बेटी भी अपनी ज़िंदगी में खुश हो। माँ, आप रीता दीदी के लिए भी इस तरह ही चिंतित थी, लेकिन उन्होंने खुद को साबित किया और अब उनकी इतनी बड़ी कंपनी भी है। राधा बेटी, मुझे लगता है कि शायद मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। मुझे अपनी दोनों बेटियों पर विश्वास करना चाहिए, सब ठीक होगा। माँ, मुझे रीतू दीदी और राधिका दीदी पर पूर्ण विश्वास है कि वो अपने टैलेंट पे जो चाहे वो हासिल कर सकती हैं। वो कुछ ही समय में राधिका बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट करती है और वो कहती है, दीदी अब तो मैं अच्छे से सारा बिजनेस चला पा रही हूँ, लेकिन आपको क्या लगता है कि राघव विवाह के बाद ही मुझे ये करने देगा? देखो राधिका, तुम कुछ ज़्यादा ही चिंतित हो रही हो। मैं राघव को अच्छे से जानती हूँ, वो तुम्हें बिजनेस करने की परमिशन दे देगा। दीदी, मैं भी राघव को अच्छे से जानती हूँ, लेकिन आप तो जानती ही हैं कि विवाह के बाद पति कब बदल जाए पता ही नहीं चलता है। देखो राधिका, इस कुछ समय में तुमने मेरे बिजनेस को बहुत अच्छे से चलाया है और मुझे पूर्ण विश्वास है तुम ऐसा ही आगे करोगी। घर जाने के बाद भी राधिका तो बहुत चिंतित लग रही थी। दीदी, मैं इतने आगे आकर पीछे बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती हूँ। आप मुझे कोई सुझाव क्यों नहीं देती? मैं बहुत चिंतित हूँ। देखो राधिका, मुझे लगता है कि तुम्हें राघव से मिलकर सब कुछ क्लियर कर लेना चाहिए, और अगर वो नहीं मानेगा तो मैं माँ से बात करूँगी। दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे राघव से साफ साफ जाकर सब कुछ पूछ लेना चाहिए, इससे पहले कि काफ़ी देर हो जाए। देखो राधिका, राघव का चाहे कुछ भी जवाब क्यों ना हो, ये याद रखना कि तुम्हारी दीदी तुम्हारे साथ है और तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। दीदी, मैं जानती हूँ कि चाहे कोई भी कठिनाई क्यों न आ जाए, आप कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगी और मुझे आप पर विश्वास है। राधिका राघव से बात करने के लिए जाती है और राघव कहता है, क्या बात है राधिका, तुमने इतनी जल्द मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया और तुम मुझे बहुत ज़्यादा चिंतित लग रही हो, बात क्या है आखिर?
देखो राघव, मैं तुमसे पहले ही ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि विवाह के बाद भी मैं दीदी के साथ यहीं रहकर बिजनेस चलाऊंगी। देखो राधिका, मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि विवाह के बाद हम दोनों यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे ताकि तुम्हें कोई कठिनाई ना हो। राघव, तुम्हारा ये जवाब सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं विवाह के लिए राज़ी हूँ। राधिका राघव का जवाब सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर अपनी बहन के पास जाती है और कहती है, दीदी, मुझे राघव की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि विवाह के बाद वो यहीं पर हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा आकर। राधिका, मुझे माँ का फ़ोन आया था कि बस अगले हफ्ते में ही तुम दोनों का विवाह हो जाएगा, तो तैयारियाँ करनी हैं, तुम घर चली जाओ। दीदी, मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे विवाह पर सम्मिलित हों और आपको मुझे वादा देना होगा कि आप विवाह पर ज़रूर आएंगी। देखो राधिका, तुम बिल्कुल भी चिंतित मत हो, मैं तुम्हारे विवाह पर आ जाऊंगी। बस तुम जानती हो कंपनी का थोड़ा सा काम करना है। और राधिका अपने घर के लिए चली जाती है। कुछ ही समय बाद रीतू भी अपने घर आ जाती है और रीतू की माँ उससे कहती है, रीतू बेटी, तुम मुझे माफ़ कर दो। जब तुम्हारा साथ लेने का समय था तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं दिया। माँ, मैं जानती हूँ कि आप उस वक्त बहुत ज़्यादा मजबूर थी। आप चिंता मत करें, मैं उस बात को कब से भूल गई हूँ और यही कहूँगी कि आप सब भी उस बात को अब भूल जाएं, क्योंकि मुझे यही लगता है कि बीती बातों को दोहराने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। दीदी, आप सच में बहुत अच्छी हैं और बिजनेस में तो कोई भी आपका हाथ नहीं पकड़ सकता। आप बिजनेस बहुत अच्छे से चलाती हैं। मेरी छोटी सी राधा तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है और तुम चिंता मत करो, तुम्हें भी अगर बिजनेस सीखना है तो मैं ज़रूर सिखाऊंगी। रीतू बेटा, अगर तुम राधिका को ना समझाती तो वो विवाह के लिए कभी भी नहीं मानती। बहुत मुश्किल से तुमने मनाया होगा। माँ, आप तो जानती हैं कि राधिका पहले से कितनी ज़्यादा सेंसिटिव है। बस मैंने उसे समझाया और उसे मेरी बात समझ आ गई। दीदी, अब आप वापस आ ही गई हैं तो मुझे लगता है कि विवाह के बाद भी आपको कुछ समय हमारे साथ बिता कर जाना चाहिए यहाँ से। और सविता अपनी बहन के पास जाती है और वो कहती है, सविता, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। विवाह के बाद मैं एक माँ बनकर राधिका का पूरा ख्याल रखूंगी और उसे हर चीज़ दूंगी। दीदी, मैं जानती हूँ कि आप राधिका का ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगी। मैंने सुना कि आप विवाह के बाद शिफ्ट होने वाली हैं वहीं पर। मौसी, आप बिल्कुल भी चिंतित मत हो। नई जगह पर रहना मुझे पता है कि कितना ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी। मेरी प्यारी गुड़िया, तुम जब भी चाहो वहाँ पर आ सकती हो। जब तुम वहाँ पर आओगी तो हम दोनों मिलकर वहाँ पर बहुत मज़े करेंगे। दीदी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि राधिका के विवाह के बाद भी काम करने के फैसले से क्या आप इस बात पर खुश हैं या नहीं? सविता, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मुझे राधिका के काम करने से कोई भी आपत्ति नहीं है और ये तो बहुत ही अच्छी बात है। राघव और राधिका का विवाह हो जाता है और वो शिफ्ट हो जाते हैं। राधिका, मैं आज तुमसे वादा करता हूँ कि आगे चलकर कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगा। मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि मैं काम और घर में अच्छा बैलेंस बना कर रखूँगी और तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूँगी। राधिका हर रोज़ अपने ऑफिस जाती और वहाँ काम करती। प्रिया, जो हमारा नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, मुझे उसके बारे में हर इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो कैसा चल रहा है और कब ख़त्म होगा। मैम, वो प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा चल रहा है। क्लाइंट को हमारा काम बहुत ज़्यादा पसंद आया है और हमारी टीम जल्द ही उसे ख़त्म करने वाली है। ठीक है प्रिया, मैं चाहती हूँ कि तुम खुद जाकर एक बार इस साइट को देखाओ, क्योंकि ये क्लाइंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
प्रिया तो राधिका की बात सुनकर अपनी साइड को चेक करने के लिए जाती है और राधिका भी घर जाकर सारे घर का काम कर लेती है। राधिका बेटी, अभी तो तुम थकी हारी काम से आई थी, तो घर आकर खाना बनाने की क्या आवश्यकता थी? तुम्हें जाकर रेस्ट करनी चाहिए। माँ जी, आपके लिए, राघव जी के लिए भोजन बनाकर मेरी तो सारे दिन की थकावट दूर हो जाती है और मुझे अच्छा लगता है। राधिका अपने ससुराल को भी बहुत अच्छे से संभालती है और साथ में ऑफिस का काम भी करती है।